ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रही हैं और कोई भी पार्टी उससे अछूती नहीं रही है। और अभी भी जब से आपके पार्टी के राठौर जी बाहर आए हैं जेल से, तो ये पूरा चल रहा है कि जाट वोट्स एंड राजपूत वोट्स, और लीला मदरना को उनसे मिलो, दिव्या मदरना से मिलो, पारस राम मदरना से, महिपाल मदरना के साथ जेल में थे। तो एक सवाल मैं इसमें से निकाल के पूछना चाहूंगी, क्या भाजपा लीला मदरना और दिव्या मदरना को टिकट देगी? मैं नहीं समझता कि पार्टी व्यक्तियों की मोहताज है। दूसरा, आपने बिरादरी की बात कही, ये स्वाभाविक रूप से इस समय देश का वातावरण ऐसा है और इसका थोड़ा सा बीच का इतिहास ऐसा रहा है। वरना तो एक समय ऐसा था कि जब कोई माथुर भी सीकर से लोकसभा का चुनाव जीत के जाते थे, लेकिन बीच का एक कालखंड ऐसा है कि जिसमें जाति का जादू सर चढ़कर बोला। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश में रिफॉर्म हो रहा है, पॉलिटिकल जो रिफॉर्म की प्रक्रिया चल रही है, उस बदलाव में जाति का वजूद अब टूटेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे क्षेत्र हैं कि जो केवल एक बिरादरी के नाते पार नहीं पा सकते जब तक सब सारे समूह इकट्ठे होकर किसी विचार के साथ और उस समय तात्कालिक मुद्दों के साथ नहीं जाएंगे और व्यक्ति की खूबियों के साथ नहीं जाएंगे, तो केवल एक जाति से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस समय इस राजस्थान में भी स्वाभाविक रूप से ये हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, पर मैं समझता हूं कि बीजेपी को जातिवाद की बैसाखियों की कतई आवश्यकता नहीं है। टिकट नहीं देंगे? टिकट का तो प्रश्न इस समय खड़ा नहीं होता, क्योंकि उस समय मुद्दे क्या होंगे, गुण अवगुण क्या होंगे, परिस्थितियां क्या होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अभी किसी किस्म के बाहरी लोगों की मोहताज नहीं है। 1998 में आपने युवा जागरण यात्रा निकाली थी, अजमेर से लेकर भरतपुर तक हजारों युवकों ने आपका साथ दिया और 225 से ऊपर गांव आप लोग टच करते हुए गए थे। वो पार्टी के लिए अच्छी थी या आपके लिए? मेरी जो यात्रा थी पार्टी के निर्देश पर थी, ऑल इंडिया कॉल था, उसमें पूरे अलग अलग प्रदेशों में हुई। लेकिन हमारे यहाँ माहौल अच्छा था, पोखरण की उस समय विस्फोट था, लोगों में एक जागृति थी। लेकिन दूसरी तरफ एक निराशा का वातावरण भी था। हम लोग उस चुनाव में केवल 33 सीटों पर सिमटे, तो शीर्ष नेताओं में एक किस्म की निराशा थी, पार्टी के वर्कर्स में भी। और मैंने जब यात्रा करी तो पार्टी के भीतर एक निराशा का माहौल था, लेकिन मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया और मैं उसको आज जिस मुकाम पर हूं, तो मैं समझता हूं कि उस यात्रा ने मेरे व्यक्तित्व को एक नया रूप दिया, मुझे समझने का, सीखने का, और जो अनुभव दिया मुझे आज तक काम आता है। एक संतोष भी है कि उस यात्रा के जरिए पार्टी के लिए मैं कुछ कर पाया। और स्वाभाविक रूप से जब चुनाव हुए 99 में, तो हम लोगों ने 9 लोकसभा क्षेत्र से हम लोग जो गुजरे, 9 की 9 सीटें उस समय हमने जीती। एक तो किस्म का विश्वास बिल्कुल फिर इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, तो क्या कटारिया साहब की यात्रा से आपकी भाजपा को लाभ नहीं पहुंचना था? स्वाभाविक रूप से उसमें यात्रा में कोई जब नेता अपने क्षेत्र में किसी किस्म से लोगों से संवाद करता है, उनके बीच में जाता है, और गुलाब चंद कटारिया जी क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से यदि वो यात्रा निकालते तो उसका एक लाभ होता पार्टी का। लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद ने निरस्त करी, ये उनका अपना फैसला था, और इसलिए यही उनका खुद का फैसला था, क्या हम ये मानना चाहिए? देखिए, लेकिन लोगों में तो ये सोच नहीं आई है कि उनका खुद का फैसला था। ऐसे लगा कि भाई उनको जैसे फोर्सिबली रेजिग्नेशन होता है, तो उसको आप सेल्फ तो नहीं मान सकते। समझता कि गुलाब जी ऐसे नेता हैं कि जो फोर्स से मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के हित में ये जायज लगा, अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि उनके इस फैसले की अच्छी प्रतिक्रिया हुई, पार्टी में अच्छा संदेश गया, और पार्टी में जिस किस्म की बातें चली उन पर विराम लगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, पॉलिटिक्स से हटके है, लेकिन पूरी तरह तो कुछ भी नहीं हट सकता हिंदुस्तान में। आप टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में टूरिज्म का बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या गुर्जर आंदोलन के बाद ये उभरा ही नहीं है? हमारा इतना अच्छा कल्चर और हेरिटेज है, लेकिन मतलब हम लोग नेशनल में भी गुजरात, केरला सबके पीछे होते जा रहे हैं, और इंटरनेशनल में तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं रही है। ये स्थिति क्यों है? मुझे लगता है कि वैसे तो जो टूरिज्म सेक्टर है वो पूरी दुनिया को ही एक तरीके से अट्रैक्ट करता है। टूरिस्ट के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, जिस तरीके की साफ सफाई होनी चाहिए, जिस तरीके की सहूलियतें होनी चाहिए, जिस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब लिखते तो हैं पधारो हमारे देश, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसकी मानसिकता ही वैसी नहीं है कि वो उनको मेहमानों को उस तरीके से रिसीव करे। आपको नहीं लगता कि सारी जिम्मेवारी सरकार पे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा की हो, उस पर डालने से काम नहीं चलेगा? लोगों को खुद ये चीज को समझना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से पर्यटन लोगों की रोजी रोटी का साधन भी है, और हमारे लिए हमारी एक मजबूती का साधन भी, कि दुनिया भर में हमारा एक इम्प्रेशन जाता है कि राजस्थान एक हेरिटेज स्टेट है।
वहाँ पे लोगों को एक सहूलियत मिलती है, सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर बिल्कुल होगा। 100%। तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए। पर और आपने सही कहा कि इसमें सब तबकों को, केवल सरकारें नहीं, उसमें सबको आगे इस आना पड़ेगा। क्षेत्र से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको कुछ अपने इश्यूज को छोड़ के और कलेक्टिवली एक अच्छा पॉजिटिव एफर्ट करना पड़ेगा। तो पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। और निश्चित रूप से मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपने शुरू करी है, तो हमें जब कभी सरकार के नाते अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश इसमें रहती है और हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे सतीश पूनिया जी।